तो राजू श्रीवास्तव नहीं रहे हैं। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने आज अंतिम सांस ली। 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद से एम्स में वो भर्ती थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं और फिल्मी जगत की हस्तियों ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया। राजू श्रीवास्तव की पत्नी, बेटा और बेटी दिल्ली एम्स में पहुंच गए हैं। शव मिलने के बाद ही परिवार ये फैसला करेगा कि उनका अंतिम संस्कार कानपुर में किया जाएगा या मुंबई में। राजू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। बचपन में उनका नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। राजू को बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी का बहुत शौक था। राजू को कॉमेडी शो द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज से पहचान मिली थी। इस शो से मिली सक्सेस के बाद राजू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजू श्रीवास्तव ने 1993 में शिखा श्रीवास्तव से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं। राजू श्रीवास्तव ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। उन्हें 2014 में कानपुर से लोकसभा चुनाव के लिए सपा से टिकट मिला था, लेकिन उन्होंने बाद में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद वह चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। पीएम मोदी ने उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में नामांकित किया था। इसके बाद उन्होंने स्वच्छता को लेकर विभिन्न शहरों में चलाए गए अभियानों में भी हिस्सा लिया। राजू श्रीवास्तव को 2019 में यूपी फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो नहीं रहे राजू श्रीवास्तव। कॉमेडियन में उनका नाम बेहद ही शुमार था और जिस तरीके से उन्होंने कॉमेडी की, उनका नाम हर जगह प्रचलित हो गया। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही अमित शाह ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी और कहा कि सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का एक विशिष्ट अंदाज था। उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। उनका निधन कला जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने भी उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। वह एक मंझे हुए कलाकार होने के साथ साथ एक बेहद जिंदा दिल इंसान भी थे। सामाजिक क्षेत्र में भी वह काफ़ी सक्रिय रहते थे। उनके शोकाकुल परिवार एवं प्रशंसकों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। इसके साथ ही देखिए, दिल का दौरा पड़ने से उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। 42 दिन तक वो एम्स में रहे थे। तो राजू श्रीवास्तव के बचपन के दोस्त संजय कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम बात करेंगे। आप किस तरीके से आज उनको याद करोगे? जी। हाँ जी। क्या आपको आवाज आ रही है संजय जी? जी आ रही है। जी। आज का दिन देखिए सभी के लिए ही भावुक करने वाला पल है। कैसे आप याद करेंगे, क्योंकि आप बचपन के दोस्त हैं, उनके साथ रहे। उनकी कुछ बातें जो आपको बहुत अच्छी लगती हों वो सब बताइए। क्या कहना चाहते हैं आप आज के? बहुत बड़ी क्षति है हमारे जीवन की और शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। जी। स्मृति शेष रह गई है। संजय जी, कैसा उनका व्यक्तित्व रहा? और बचपन से, क्योंकि आप उनके साथ रहे, तो बचपन से ही उन्हें मिमिक्री का बहुत शौक था, तो कैसा वो सब लम्हा उनका बीता उस दौरान? राजू एक जिंदा दिल इंसान थे। बचपन में स्कूल में साथ पढ़ते थे, तो उस समय भी उनकी ऐसे एटीट्यूड रहता था कि बिंदास। और फिल्मों में भी उन्होंने हमारे साथ स्ट्रगल किया 1983-84 में, और बहुत ही
कमाल का व्यक्तित्व था उनका। जहाँ पे भी जाते थे वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी बिखेर देते थे, कभी भी निराश नहीं होते थे और ना साथियों को कभी निराश होने देते थे। और उनकी जिंदा दिली के कारण ही उन्होंने बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद कामयाबी हासिल की। जी 83-84 से उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया और 2005 के बाद उनको असली कामयाबी मिली। घर घर में लोग पहचानने लगे राजू को लाफ्टर चैनल की वजह से। और इतनी ऊंचाइयां हासिल करने के बाद भी राजू के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो अंगोछा लपेट के दुकान पे आ जाते थे हमारी, सर्दियों में हीटर लेने साइकिल से चले आते थे, हम शक्ल को बहरूपिया बन के, जिससे कि पब्लिक उनको पहचान ना पाए, और फिर अपना मिल के चले जाते थे। बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान थे, हम भुला ना पाएंगे। बिल्कुल, ये पूरा देश भी भुला नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिभा से देश में अपना नाम रोशन किया है वो किसी से नहीं छुपा है। आज का दिन देखिए भावुक करने का वो पल है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि बचपन से वो आपके साथ रहे हैं, ऐसी कोई बातें जो बहुत अच्छी आपको लगी हो उनकी, जो आप हमसे शेयर करना चाहें? बातें तो बहुत सी उनके साथ जुड़ी थी। एक बार हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो प्रवीण कुमार जो थे, जी जो महाभारत में भीम का रोल किया था, तो वो भी हम लोग के साथ में शूटिंग कर रहे थे। तो होली का समारोह था, तो होली मिलन समारोह चल रहा था, तो सब गले मिल रहे थे। तो राजू भी थे हमारे साथ और हम भी थे। तो वो भीम जो थे प्रवीण कुमार जी, वो 7 फीट के थे, तो हम लोग की ऊंचाई उनके कमर तक आ रही थी। तो राजू हंसते हुए बोले कि भैया ये गले मिलन समारोह नहीं, ये कमर मिलन समारोह हो रहा है। तो इस तरीके की वो छोटी छोटी चीजों में हास्य पैदा कर देते थे और माहौल को खुशनुमा बना देते थे। जी, और उनकी एक खास बात ये भी थी कि वो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री किया करते थे। तो क्या स्कूल के समय में भी उन्होंने इन्हीं एक्टरों की मिमिक्री की? जी जी, वो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे। वैसे तो दुनिया उस समय अमिताभ जी की फैन थी, और वो तो गॉडफादर मानते थे अमिताभ बच्चन जी को। और वो तो मंदिर में पोस्टर अमिताभ बच्चन जी का लगाते थे और अगरबत्ती से पूजा करते थे। भगवान की आरती के साथ साथ जी वो अमिताभ बच्चन जी की भी आरती करते थे। तो उनकी माता जी उनको डांट लगाती थी इस बारे में। जी और एक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या फिर मीडिया से जब रूबरू हुए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि वो अक्सर स्कूल बंक मार के चले जाया करते थे अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने। जी सही कह रहे हैं, हम भी उसमें शामिल थे। एक बार हम लोग स्कूल जा रहे थे साइकिल से, जी तो एक 10 का नोट गिरा हुआ था साकेत नगर में रास्ते में। तो हम लोग ने उस दिन स्कूल बंक किया था और हम लोग पिक्चर देखने गए थे दोनों जने। जी उस समय 2.5 रुपए टिकट होती थी पिक्चर की। तो हम लोग ने 10 रुपए में 2 टिकटें खरीदी, साइकिल स्टैंड में पैसे दिए, पिक्चर देखी, समोसे खाए और घर चले आए। जी ये सब बहुत होता था उस समय। जी संजय जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हर किसी के लिए इस फील्ड में नाम कमाना आसान नहीं होता है। मिमिक्री वो करना चाहते थे, कॉमेडियन वो बनना चाहते थे, हालांकि उन्होंने वो मुकाम हासिल किया, लेकिन कितनी कठिनाई उनको आई इस पूरे मुकाम को हासिल करने में, क्योंकि आप बचपन से उनके साथ थे। जी, जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया था। उन्होंने ये कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में 0.01% की सक्सेस होती है। तो वो इस बात से हम निराश हो गए थे, हम वापस आ गए थे। लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा समय स्ट्रगल में गुजार दिया, क्योंकि उनको अपनी मेहनत पे भरोसा था, अपनी आर्ट पे भरोसा था। इसलिए उन्होंने बहुत ऊंचाइयां हासिल की और आज हमें फक्र होता है राजू को अपना दोस्त मानने में। बिल्कुल, और पूरे देश को ही गर्व है। और मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि गजोदर उनका नाम रखा गया, उसकी क्या कुछ कहानी अगर आपको पता हो? जिस एरिया में वो रहते थे बचपन जी में, तो उस एरिया में इस तरीके के कई
कैरेक्टर सामने आते थे तो उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी कमाल की थी कि किसी भी कैरेक्टर को वो अपने में ढाल लेते थे और उसमें जो है वो हाथ से भर देते थे। जी, गजोधर बहुत फेमस भी हुआ वो कैरेक्टर। इसके साथ ही देखिए उन्होंने अपनी पहले शुरुआत की कॉमेडी शो से और उसके बाद धीरे धीरे करके वो मुकाम हासिल करते गए। इसके अलावा और ऐसी कोई बात जो आप उनको याद करके बोलना चाहते हैं, कुछ ऐसे लम्हे जो आप उजागर करना चाहते हैं स्कूल के समय के, उसके बाद के? जब हम लोग हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे तो पीछे वाली सीटों पे हम लोग बैठते थे अक्सर इसीलिए कि हम लोग मनमानी कर पाए, और पीछे बैठ के अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा की आवाजें निकालते थे, राजू एक्टिंग करते थे, मिमिक्री करते थे। इस चक्कर में हम लोग को प्रधानाचार्य जी ने मुर्गा भी बनाया था। तो वो अब हंसी आती है उस लम्हों को याद करके कि कैसे वो लम्हे थे जो आज भी हम लोग को गुदगुदा देते हैं। बिल्कुल, और वो लम्हा पूरा देश याद कर रहा है। किसी को ये नहीं विश्वास था कि आज इस तरीके की जो खबर है वो मिलेगी। हालांकि पूरा माहौल गमज़दा हो रखा है। आप कुछ बताइए कि किस तरीके से आप उनको याद करना चाहेंगे? जब आपको याद होगा 1983 में जब अमिताभ बच्चन जी के पेट में चोट लगी थी कुली में, जी जी, तो उस समय उनकी भी हालत यही हो गई थी और वो 38 दिन के बाद वो जो है रिकवरी उन्होंने की थी। मुझे भी उम्मीद थी कि 38 दिन के बाद राजू फिर रिकवरी करेंगे और फिर अमिताभ बच्चन को कॉपी करके दोबारा हमारे पास आएंगे, लेकिन ये हो ना सका। बिल्कुल, बेहद मुश्किल पल है, शब्द भी नहीं बचते हैं। इसीलिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप हमारे साथ जुड़े और वो तमाम बातें आपने हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो देखिए पूरा माहौल गमज़दा हो गया है क्योंकि आज राजू श्रीवास्तव नहीं रहे हैं। करीब 42 दिन तक वो एम्स में भर्ती रहे। हालांकि सबको उम्मीद थी कि वो ठीक होकर जल्द आएंगे और फिर से मिमिक्री करके पूरी दुनिया में अपना जादू बिखेरेंगे, लेकिन ये खबर सभी के लिए दिल दहला देने वाली थी क्योंकि आज राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जलगांव के मुक्ताई नगर में विरोधियों को विकास के जरिए जवाब देंगे। हमारी शिवसेना विकास का समर्थन करती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ राव शिंदे ने हाल ही में 20 सितंबर को अपना जलगांव दौरा पूरा किया। इस दौरान उन्होंने धरन गांव के साथ साथ मुक्ताई नगर का भी दौरा किया है और अलग अलग विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया है। और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आमदार चंद्रकांत पाटिल का विकासवादी दृष्टिकोण है और मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। उन्होंने विकास की दृष्टि से जलगांव जिले को पर्याप्त धन मुहैया कराने का भी वायदा किया है। इस कार्यक्रम में सांसद रक्षा खड़से, आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गुलाब राव पाटिल और गिरीश महाजन और जिले के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। तो शिवजी पार्क में हर साल दशहरा उत्सव के लिए शिव सैनिकों की ओर से रैली का आयोजन किया जाता है। साथ ही शिव सैनिकों का शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम का भी आयोजन होता है, लेकिन इस साल शिवसेना में फूट के बाद दोनों गुटों में शिवजी पार्क को लेकर घमासान शुरू हो गया है। तो आपको बता दें कि दशहरा रैली के लिए पहले शिवसेना की तरफ से उद्धव गुट ने अगस्त महीने में बीएमसी को आवेदन किया था, जबकि एकनाथ शिंदे गुट ने सितंबर में बीएमसी को आवेदन किया है। इसके चलते दोनों गुटों में घमासान शुरू हो गया है। तो ये मामला शिवसेना का आपको बता रहे हैं। आमने सामने शिवसेना के दोनों गुट हैं क्योंकि शिवाजी पार्क में रैली को लेकर ये घमासान शुरू हो गया है। दशहरा पर हर साल ये रैली आयोजित होती है, लेकिन इस बार कौन सा गुट इस रैली को आयोजन करेगा, इसको लेकर आमने सामने शिवसेना के दोनों गुट हैं।
तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिवसेना में अभद्र भाषा के इस्तेमाल से हड़कंप मच गया है। उद्धव ठाकरे समूह के शिव सैनिक आक्रामक हो गए हैं। रामदास कदम और शाहजी बापू पाटिल के डिजिटल बोर्ड को जूते मारकर विरोध व्यक्त किया। महाराणा प्रताप चौक पर शिवसेना तालुका उद्धव ठाकरे समूह ने एक डिजिटल पोस्टर लगाया और पोस्टर को जूतों से मारकर निषेध व्यक्त किया। इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र प्रमुख तानाजी सातपुते, इसके साथ ही तालुका प्रमुख विशाल सिंह राजपूत, शहर प्रमुख चंद्रकांत बेंगुरे समेत शिवसेना के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बीच शिव सैनिकों ने कहा कि जिनके दम पर बड़े हुए उनके बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से शिव सैनिक आहत हुए हैं। शिव सैनिकों ने चेतावनी भी दी है कि सांगली में उन्हें इधर उधर नहीं जाने देंगे। जो भी अभद्रता करता देखा जाएगा वो पीटा जाएगा। वहीं बात पालघर की करेंगे, जहां बसई परिसर में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में एक शख्स पेड़ में बंधा हुआ नजर आ रहा है। पेड़ से बंधा ये शख्स, जिसकी जानकारी दी गई है कि ये शख्स बच्चा चुराने आया था। वहीं नागरिकों ने उसे पकड़कर बसई मणिकपुर पुलिस के हवाले भी कर दिया है, जिसके बाद मामले की जांच करने पर यह पता चला कि ये मामला एक महिला से छेड़छाड़ का है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शायद उनके दो बच्चे हैं जो लेडीज़ के, शायद उसको उठाने आया, ऐसा उन्होंने गैर समझ करके उसको लोगों ने बांध के रखा था। हम तुरंत विजिट किया है, उसका जानकारी पूरा उसका इंट्रोगेशन किया। बाद में मालूम पड़ा कि वो लेडीज़ के चक्कर में वो उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहा था। वो हिसाब से हमने इंडियन पिनल कोड 354 के मुताबिक उसके खिलाफ FIR दर्ज किया है। वो लड़का चोरी करने वाला या कोई टोली में लड़का चोरी करने की टोली में से तो कोई सदस्य नहीं है। ये सच में वो लेडीज़ के पीछे पीछे आता था। वहीं महाराष्ट्र राज्य के शासकीय कर्मचारी एवं निम्न शासकीय कर्मचारियों ने रैली निकाली, जिसमें नई पेंशन योजना रद्द कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर बाइक रैली निकाली गई। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर सुधारित पेंशन योजना लागू की है, जो अन्य कारक है। ये सुधारित पेंशन योजना गोवा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने खत्म कर पुरानी परिभाषित योजना लागू की है। इस धरती पर महाराष्ट्र सरकार ने भी नई पेंशन योजना रद्द करके पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। तो वाशिम महाराष्ट्र का ही पूरा मामला बता रहे हैं आपको, जहां पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की गई है। नई पेंशन योजना रद्द कर नई पेंशन योजना पुरानी पेंशन योजना को बहाली की इन्होंने मांग की। तो नक्सलियों का आत्मसमर्पण के तरफ बढ़ता कदम देखकर गढ़चिरौली पुलिस को लगातार कामयाबी हासिल होती दिख रही है। इस मौके पर 6 लाख के इनामी 2 जहाज नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको बता दें कि इन्होंने SP अंकित गोयल के सामने आत्मसमर्पण किया। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा जारी की गई आत्मसमर्पण योजना के तहत अलग अलग मुठभेड़ों में नक्सलियों का खात्मा किया गया और हिंसा के जीवन जीने के बाद 51 नक्सलियों ने 2019 से 2022 तक आत्मसमर्पण किया। पुलिस दल के सामने 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। माओवाद की खूनी विचारधारा और माओवादी दलम में जो निचले स्तर के काडर हैं, उनका सातत्य जो खच्चीकरण होता है, उससे परेशान होके इन दोनों ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया और गढ़चिरौली पुलिस दल के सामने आत्मसमर्पण किया है। इसमें से एक जो है उसका नाम है अनिल कुजूर, जिसके ऊपर 4 लाख का शासन ने रिवॉर्ड रखा था, जो गढ़चिरौली जिले का ही जवेली गांव का रहने वाला है। और एक महिला है जिसका नाम है रोशनी पल्लो, जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। वहीं अकोला SP कार्यालय में एडिशनल SP
मोनिका राउत ने पत्रकारों को जानकारी दी कि जिस तरह अकोला में लगातार बच्चों की किडनैपिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, ये महज अफवाह है। इस पर कोई ध्यान ना दे। अगर किसी प्रकार कोई अफवाह फैलाता है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दे। हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर नजर आ रही है और सभी स्कूलों के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और इस बात को पुलिस पूरी गंभीरता से ले रही है। लेकिन नागरिक पैनिक ना हो, अपने बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ प्रशासन का भी सहयोग करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। अकोला जिला पुलिस दल की तरफ से सभी नागरिकों को आह्वान किया जाता है कि सोशल मीडिया पे जो पोस्ट वायरल हो रहा है कि छोटे बच्चों को किडनैप करने की टोली आई हुई है, सतर्क रहिए। तो ऐसी कौन सी भी घटना नहीं घटी है, ये सिर्फ अफवाह है। अफवाहों पर विश्वास न रखें। जो भी ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा उस पर कानूनन तौर पे जो भी कार्रवाई होगी वो हम कर रहे हैं। पुलिस की जो पेट्रोलिंग है 24/7 आवर चालू है और सभी पालकों को भी इस घटना के तहत से आह्वान किया जाता है कि वो भी अपनी बच्चों की योग्य तरह से देखरेख रखें। ट्यूशन में जाते वक्त, स्कूल में जाते वक्त अपने बच्चों पे नजर रखें। वहीं पिंपरी चिंटवड के महानगर पालिका आयुक्त शेखर सिंह ने गीला कचरा ना लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कुछ बड़ी सोसाइटी को नोटिस भी दिया गया है। चिखली मोशी पिंपरी चिंटवड ऑफ हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन के अध्यक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि हम शेखर सिंह जी से यह निवेदन करते हैं कि प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के जरिए 2016 से जो बड़ी इमारत है उन्हें उस सोसाइटी के परिसर में ही गीला कचरा संकलन करने की जगह देना अनिवार्य किया है। जुड़ रहे हैं चिखली मोशी पिंपरी चिंचवड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष श्री संजीव सांगवे जी। आइए उनको बात करते हैं कुछ। सर जी, कल आपने जो निवेदन दिया पिंपरी चिंचवड के नगर निगम आयुक्त शेखर सिंह जी को, तो क्या कहना था सर उनका कल? सर, पिछले 8 दिन से हमारे पिंपरी सौदागर और वाकड़ परिसर में जो सोसाइटीज है उस सोसाइटीज का जो गीला गार्बेज है वो उठाना पीसीएमसी ने बंद किया था और पीसीएमसी की तरफ से हमारे पिंपरी चिंचवड शहर में जितने हाउसिंग सोसाइटीज है उस सब सोसाइटी को पीसीएमसी के आयुक्त ने पत्र दिया है कि 2 अक्टूबर से पिंपरी चिंचवड शहर में जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज है उसमें से जितनी सोसाइटी बड़ी है, बड़ी सोसाइटी आयुक्त शेखर सिंह जी को, तो क्या कहना था सर उनका कल? सर, पिछले 8 दिन से हमारे पिंपरी सौदागर और वाकड़ परिसर में जो सोसाइटीज है उस सोसाइटीज का जो गीला गार्बेज है वो उठाना पीसीएमसी ने बंद किया था और पीसीएमसी की तरफ से हमारे पिंपरी चिंचवड शहर में जितने हाउसिंग सोसाइटीज है उस सब सोसाइटी को पीसीएमसी के आयुक्त ने पत्र दिया है कि 2 अक्टूबर से पिंपरी चिंचवड शहर में जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज है उसमें से जितनी सोसाइटी बड़ी है, बड़ी सोसाइटी वो गार्बेज उधर ही कंपोस्ट करना है। लेकिन हमारा पिंपरी चिंचवड महानगर के आयुक्त को कहना है, रिक्वेस्ट है, विनती है हमारी कि 2016 से प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उसमें सोसाइटीज है, सोसाइटीज में जहाँ 100 किलो से ज्यादा कचरा निर्माण होता है, गीला कचरा, वो उधर ही कंपोस्ट करना है, ऐसा नियम है। ये थे चिखली मोशी पिंपरी चिंचवड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष संजीवन सांगळे जी। कैमरामैन बाबू कानाडी के साथ संतोष देवकर, नेटवर्क 10। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।